इमिग्रेशन पे जाओ, वहाँ कैंप लो, वहाँ सेपरेट निकल गए थे जो ना। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्लाइट से रिलेटिव कि फ्लाइट बंद होने के बाद में काफ़ी मुसाफिरों और काफ़ी यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेटें निकल के आ रही हैं कि फ़्लाइट किस तारीख से चालू हो जाएगी और कौन सी फ़्लाइट चालू होगी और कौन से देश के लिए चालू होंगी। तो इस पूरे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। और कुछ गल्फ़ कंट्री से रिलेटिव अपडेटें निकल के आ रही हैं, जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत से। तो जो अपडेटें हैं आप लोगों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि इस देशों में काफ़ी अजनबी लोग काम करते हैं, गैर मुल्की रहते हैं, और उन लोगों को अपडेट अगर नहीं जानकारी रहती है तो उनके साथ में काफ़ी गलत व्यवहार होता है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखना, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, क्योंकि दोस्तों जो खाड़ी देशों की अपडेटें रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दुबई से खबर निकल के आ रही है। दुबई सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया है, और गाइडलाइन के दौरान पर बताया गया है कि दुबई से अभी कोई फ्लाइट जो है भारत के लिए, किसी देश के लिए अभी जो है अभी रीशेड्यूल नहीं किया गया है। आप जानते हैं कि इस समय जो देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो देश आ रहे हैं, हर देशों पर पाबंदी लगी पड़ी है। न तो कोई फ्लाइट आ रही है, न तो कोई फ्लाइट जा रही है। यहाँ तक देखा जाता है कि जो यात्री यात्रा करने के समय पर एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे और जाने के बाद में उनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई थी, तो उनको एयरपोर्ट पर देखा गया है कि उनका एयर होस्टल में उनका व्यवस्था किया गया है और उनको वहां पर रोका गया है, और जो खर्चा आएगा वो बताया गया है कि दुबई सरकार उठाएगी। यहाँ तक कहा गया है कि काफ़ी लोगों का वीज़ा भी एक्सपायर होने का समय आ गया था, किसी को वीज़ा एक्सपायर हुआ था, तो वहाँ पर भी कहा गया है कि दुबई गवर्नमेंट की तरफ से वो वीज़ा को भी अपडेट कर दिया गया है। इसमें बताया जाता है कि कोई अगर गैर मुल्की जो वहाँ एयरपोर्ट पर उनकी फ़्लाइट मिस हो जानी है या कैंसिल हो जाने के बाद में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो उस दौरान पर दुबई ही सरकार जो खर्चा है और जो वीज़ा का रेलमल फीस है वो सारा कुछ ही उठा रही है। ऐसे में देखा गया है कि जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए दुबई सरकार जो है अजनबियों को देखते हुए ये फैसिलिटी और ये नियम जो है जारी किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है यूही से जो निकल के आ रही है कि यूही सरकार की तरफ से बताया गया है कि दुबई में ईरान के हमले के बाद में, जैसे कि ईरान जो है काफ़ी हमला किया है दुबई में, लगभग दुबई सरकार की तरफ से बताया भी गया है और देखा गया है कि लगभग 200 ड्रोन और मिसाइल जो है उनकी गिनती की गई है कितने यहाँ पर हमले किए गए हैं, जहाँ पर इस हमले में तकरीबन 3 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है और 64 लोगों ने, अभी बताया जा रहा है कि उनको चोट आ गई है, जो बुरी तरह से घायल है उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ऐसे में कहा गया है कि जो यूही में अब इस समय पर यूही सरकार ने अपडेट जारी कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें रोकने के लिए जो वहाँ के एयर सिस्टम था इस समय वो जवाब दे रहा है, और बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर रोकने की क्षमताएं थी वो धीरे धीरे कर खत्म हो रही हैं। इसलिए यूही सरकार ने अपडेट जारी किया है और बताया है कि यहाँ पर मिसाइलों और एयर सिस्टम का जो व्यवस्था है उसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अगर मिसाइल फिर से यहाँ पर आती हैं तो उसे फिर से रोकने का काम किया जाए। हालांकि वहाँ की जो फैसिलिटी अब एयरवेज की देखा जा रहा है कि ढीला दिख रहा है। ऐसे में यूही सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर यहाँ पर ऐसे व्यवस्था नहीं होंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है। सऊदी अरब में देखा जा रहा है कि काफ़ी मजदूर और काफ़ी लोग सऊदी अरब में भी फंसे हुए हैं, जहाँ पर फ्लाइट बंद हो जाती है तो उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज बताया गया है कि जद्दा से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट जो है पहुंची है, जिसमें बताया गया है कि जो उम्रा करने वाले ज़ायरीन थे वो लोग को वहां पर पहुंचाया गया है। हालांकि ये अपडेट भी दिया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस जल्दी ही सऊदी से लखनऊ के लिए जो फ्लाइट है वह सेवा जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, और जिसकी टिकट पहले से ही बुक हो गई हैं उन लोगों को पहले ही सेवा दिया जाएगा। और ओनली ये भी बताया जा रहा है कि टिकट बुक करने की सुविधा जो है अभी स्टार्ट नहीं की गई है। अगर आप टिकट बुक करते हैं तो अभी फ्लाइट का कोई समय और फ्लाइट का जो टाइम है वो उससे नहीं इशू किया जा रहा है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपको ट्रैवल करना है
तो अगर आपका टिकट बुक हो गया है तो आप यात्रा कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहते हैं कि अभी टिकट आप इशू करें तो ऐसी गलती आप अभी ना करें, क्योंकि अभी फ्लाइट का कोई कंफर्म नहीं है कि कितनी तारीख तक फ्लाइट बंद रहेगी और कितनी तारीख के बाद चालू हो जाएंगी। ऐसे बताया जाता है कि कुछ इमरजेंसी जो फ्लाइटें हैं वो चालू रहेंगी और जो लोग को आना जाना है उन लोग का आवागमन गमन जो है लगा रहेगा जिसका टिकट हो गया है। इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कतर से निकल के आ रही है। मैंने कल की अपडेट में भी बताया था कि कतर में काफ़ी मिसाइल अटैक होने के बाद में वहाँ का हालात काफ़ी ख़राब हो गया था। ख़राब हो तो ऐसा हुआ है कि वहाँ की जो मिलिट्री है, जो मिलिट्री कैंप हैं अमेरिकन के, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी टारगेट किया है और टारगेट करने के बाद में वहाँ पर काफ़ी जो मजदूर कामगार रहते हैं, जो उनके बाजुओं में एयरबेस के जो बिल्डिंग रहती है वहाँ पर वो लोग काफ़ी डर और काफ़ी घबरा रहे थे जब मिसाइलें वहाँ पर अटैक हो रही थी। ऐसे में कहा है कि कतर सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है कि यह मिसाइल अटैक होना अब बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले अजनबी भी काफ़ी डर और काफ़ी घबरा गए हैं। ऐसे में कहा है कि ईरान को धमकी भी दी है, अगर कि मिसाइल आप नहीं अटैक करना बंद करोगे तो हम भी इसका जवाब देंगे। लेकिन अभी तक बताया जा रहा है कि ईरान जो है ये अपनी मंसूबा जो है, ये जंग जो है अभी बंद नहीं किया है। और आप तो जानते हैं कि ईरान ने बहुत कुछ खो चुका है और खोने के बाद में जो बमबारी अपनी स्टार्ट किया है अभी ये बंद नहीं किया है। आने वाले दिन में देखा जा रहा है कि क्या रीजन आता है और क्या फैसला लेता है ईरान कि अपनी ये बमबारी जो है इसको बंद करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर जानकारी में कुछ मालूम पड़ा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ज़रूरी अपडेटें जो रहती हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।